नमस्कार दोस्तों। वेद मैया कैरियर एकेडमी में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए दोस्तों देखते हैं कक्षा 6 की किताब है भूगोल। उसका चैप्टर है दूसरा, पृथ्वी हमारा आवास। तो इसी चैप्टर का आज हम पार्ट 2 में इसी वीडियो को देखेंगे। दोस्तों पहले पार्ट में हमने आपको अक्षांश यानी कि जो समानांतर रेखाएं है पृथ्वी पर जो कटिबंध आए हैं, यानी कि ताप कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, हमारे पृथ्वी के बीचों बीच में से पसार होने वाली जो रेखाएं है, 0 अंश अक्षांश रेखा जो विषुववृत्त को कहा जाता है। उसके बाद में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम कर्कवृत्त के नाम से जानते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो अक्षांश रेखाएं है जिसे हम मकर वृत्त के नाम से जानते हैं। और विषुववृत्त से कर्कवृत्त और विषुववृत्त से मकर वृत्त वाला जो प्रदेश आता है उसे हम ताप कटिबंध के नाम से भी जानते हैं। और उसके ऊपर यानी कि उत्तरी भाग में देखें तो 66.5 डिग्री हमें एक रेखा मिलती है। और नीचे भी मकर वृत्त के नीचे 66.5 यानी कि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे हम समशीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। और 90 डिग्री उत्तर में देखें और 90 डिग्री दक्षिण में, तो उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया अकेला एक ऐसा देश है जो गर्मियों की ऋतु में क्रिसमस को मनाता है। बाकी सभी देश ऐसे हैं जो सर्दियों की ऋतु में क्रिसमस को मनाते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से जानकारी इसी वीडियो में दी है। आज दोस्तों देशांतर के बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि देशांतर क्या है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय यामोत्तर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं आपको एक बात यह बताना चाहता हूँ कि ये हिंद महासागर अकेला ऐसा सागर है जिसका नाम किसी देश के नाम से रखा है, यानी कि हमारा देश भारत देश जो हिंदुस्तान कहलाता है, और वह सिंधु नदी के नाम से सिंध प्रदेश यानी कि इंडस, इसे लोग इंडस कहते हैं, और इसी के नाम से हिंद नाम पड़ा है। और इसीलिए इसी के जो दक्षिण में स्थित है सागर, उसी सागर को हिंद महासागर कहते हैं। दोस्तों पैसिफिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक, ये चारों महासागर है जो पृथ्वी के बहुत सारे भूभाग यानी कि जो पृथ्वी का भूभाग है और जो पानी वाला भाग है वो बहुत सारा भाग यानी कि जो पृथ्वी का 1/4 यानी कि चौथा भाग है वह भूभाग है, और बाकी के 3 भाग है वो पानी वाले हैं। और ये सभी महासागर मिलकर ही वो रचना बनाते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं कि उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो हमारी अक्षांश रेखा है ये पूर्ण वृत्त है, यानी कि पूरी तरह ये गोल है। और हमारी जो देशांतर रेखा है वो अर्धवृत्त है, यानी कि वो अर्धवृत्ताकार है।
तथा उनके बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है। ये पृथ्वी के जो बीचों बीच वाला भाग है वहाँ इनकी दूरी बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं तो उनकी दूरी, उनके बीच की दूरी यह आप देख सकते हैं कि यह आपको बहुत ही गीचता नजर आती होगी, यानी कि बहुत ही नज़दीक नज़दीक है। और यह आप देखें तो ये जो यामोत्तर रेखाएं है पृथ्वी के बीचों बीच, इनके बीच में जो दूरी दिखाई देती है और यह जो दूरी आप देखते हैं उसकी आप कंपैरिजन करें, तो जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं उनके बीच गीचता बढ़ती जाती है। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरीय यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वहां से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। तो ब्रिटिश की एक वेधशाला है, राजकीय वेधशाला ग्रीनिच, तो वहां से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए, ऐसी जो स्थिति थी, तो सभी देशों ने मिलकर ऐसा तय किया। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, यानी कि जो ग्रीनिच से गुजरता है उसी यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, और उसे जीरो कहा। यह आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है जीरो प्रमुख यामोत्तर। इसका मान 0 अंश देशांतर है, तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते। दोस्तों ये 180 है, 180, ये एक ही है, तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पूर्व तथा पश्चिम के लिए अक्षर पश्चिम का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। दोस्तों मैंने बताया आपको कि जो ये है वह दोनों एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश समांतर रेखाओं एवं देशांतर यामोत्तरीय के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी 26 उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, यानी कि दोस्तों ये उत्तरी अक्षांश यहाँ उत्तरी अक्षांश पे है और ये 90 डिग्री पूर्वांतर दिशा, तो ये जहाँ काटती है वह बिंदु धुबरी की सही स्थिति को बताएगा। इसको समझने के लिए आप कागज पर भी कई क्षैतिज रेखाएं खींचकर यह इसको समझ सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यह जो आपको मैप दिया है, तो मैप के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये है ग्रीनलैंड, यह है हमारा देश भारत। भारत के दक्षिणतम है हिंद महासागर, ये है चाइना, और भारत और चाइना के बीच जो रेखा है उसे किस नाम से जानते हैं वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। भारत और चाइना के बीच में जो रेखा है जिसने तय किया है उसे किस नाम से जानते हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है जो दोनों को अलग करती है वह किस नाम से जानते हैं, वह मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। कौन सी रेखा मैकमोहन रेखा है वो भी आप बताइए। दोस्तों यह है रशिया, बहुत बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है रशिया। ये है अफ्रीका। दोस्तों मैं आपको विश्व की भूगोल जब आपको पढ़ाऊंगा, अलग से टॉपिक लेकर आपको पढ़ाऊंगा,
तब आपको सभी जानकारी दूंगा। दोस्तों ये है दक्षिण अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका, यह है कनाडा, यह है यूएसए, यह है वेस्ट इंडीज। दोस्तों इस सभी के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से जानकारी दूंगा। और ये वाला जो आप देखते हैं ना, वो पृथ्वी गोल है, पैसिफिक महासागर यहाँ भी है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी यहाँ पे है। और ये देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट है उसका जो पार्ट है वो यहाँ दिया गया है। तो दोस्तों ये पृथ्वी गोल है, इसी की वजह से इस मैप में ऐसा आपको दिखाई देता है। देशांतर और समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। दोस्तों पृथ्वी की जो स्थिति है, यानी जो वह चक्कर लगाती है, तो उसके बारे में हमें सिंगल लाइन में अगर क्वेश्चन पूछे तो ये स्टेटमेंट हमें अच्छी तरह से याद रखना होगा कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। वह पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं लगाती दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर। और हमारे सूर्यमंडल में एक ही ग्रह ऐसा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, और वह है शुक्र, जिसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात वह हर 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4 = 16 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, उस समय 180 पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते? अलग अलग यामोत्तर पर स्थिति स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियां के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82½ यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। दोस्तों यहाँ आपको याद रखना पड़ेगा कि 82.5 डिग्री है जो पूर्व रेखा, उसे देश का मानक समय माना जाए। और वह कहाँ से होकर के कहाँ से गुजरती है, हमारे देश में वो कहाँ से गुजरती है, कौन कौन से राज्य में से गुजरती है, कौन कौन से शहरों में से गुजरती है, वह बात भी आपको जाननी होगी।
इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वो लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह में शुरू होगा, अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में अंतर क्यों है? भारत ग्रीनिच के पूर्व मतलब के 82½ में स्थित है तथा यहाँ का ग्रीनिच समय 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतर या विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए। उदाहरण के लिए देखें तो रूस में मानक समय है वह 11 मानकों में समय को अपनाया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं अलग से आपको बहुत अच्छे से वीडियो बना करके आपके सामने पेश करूँगा। यहाँ आप देखें तो भारत का जो यह गुजरात का जो स्थान है, गुजरात में है, वह 68 डिग्री है और यह असम अरुणाचल प्रदेश का 97 डिग्री पूर्व। तो दोस्तों, ये स्थान गुहार मोता, सिरक्रिक और यह है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, मैं आपको आप मुझे कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, इसके बारे में अक्षांश और देशांतर के बारे में मैं अलग से बहुत ही अच्छे से आपको वीडियो पेश करूंगा। दोस्तों, हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आगे जो अभ्यास है उसके सभी प्रश्नों के उत्तर मैं अलग से वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आगे नए वीडियो में मैं आपको इसी अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए अब हम नए वीडियो में फिर से आपको मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।